हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं हूँ आर सर। आप लोगों को आज हमें बर्जेलिस हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, बर्जेलिस हाइपोथेसिस क्या होता है, चलो हम उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ओके, चलो देखो बर्जेलिस हाइपोथेसिस क्या बताया। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे वर्जिनिस हाइपोथेसिस को पढ़ रहे हैं और सीधा ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला फर्स्ट वीडियो हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से वहां से पहले पढ़ें, उसको समझें और फिर इसके बाद वर्जिनिस हाइपोथेसिस वाले वीडियो में आप आके देखें। ओके, तो आप चलो स्टार्ट करते हैं। वर्जिनिस हाइपोथेसिस, वर्जिनिस हाइपोथेसिस क्या बताया, ठीक है। चलो लिखते हैं, अंडर द similar condition of temperature and pressure। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज किया हूं टेम्परेचर का, ठीक है। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, equal volume of all the gases contain equal number of atoms, ठीक है, equal number of atoms। अब एक चीज बात का ध्यान दें, ये डिफिनेशन क्या बताया है, किसके बारे में बताया है, ठीक है। समझ में क्या बोल रहे हैं, ये जो अगर डिस्कस कर रहे हो तो ये डिफिनेशन का असली मीनिंग क्या होता है, उस मीनिंग को हम लोग समझेंगे। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, क्या बोला है, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब एक बात समझे, एक चीज कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप एक चीज का ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी गैस अगर आपके पास है, आप उस गैस का अगर एटलीस्ट दो गैस का सेम कंडीशन रखेंगे। कंडीशन मतलब कंडीशन दो, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है ना, ध्यान रखना, प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। मतलब अगर बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से किसी बोल सकते हो कि उसका वॉल्यूम में चेंजेस आ सकता है। हो सकता है कि अगर तुम प्रेशर चेंजेस करते हो तो हो सकता है कि उनमें वॉल्यूम में चेंजेस आ सकता है, क्योंकि ध्यान रखना टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पर क्या करता है, रिलेशन है। वॉल्यूम क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो एक चीज का बात आप ध्यान दें, तो ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में अगर दो गैस को आप कंपेयर कर रहे हो, तो किसी भी सिस्टम का अगर बात करते हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। और अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट नहीं करते, हो सकता है वॉल्यूम में चेंजेस आ जाए, और वॉल्यूम के चेंजेस से बहुत सारे इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट हम शायद नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। ओके, तो एक चीज बात का ध्यान रखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर प्रेशर को क्या करना है, चेंज नहीं करना है। हाँ, जिस कंडीशन में रख रहे हो दोनों सिस्टम के लिए सेम कंडीशन होना चाहिए। आ जाओ, एक काम करते हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो कि मैं जो बता रहा हूं ये इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे इसका क्या इफेक्टिव है, वो बाद में देखेंगे। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये अगर बात को देखते हो कि मेरा अंडर द सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब आप जो भी जितने भी गैस दुनिया में है, अगर आप सभी गैस का इक्वल वॉल्यूम अगर लेते हो, क्या लेते हो, इक्वल वॉल्यूम। अगर इक्वल वॉल्यूम लोगे, उस इक्वल वॉल्यूम में सारे गैस का वॉल्यूम अगर इक्वल लिए हो, उन वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। हाँ, क्या सही बोल रहे हो, एटम्स के बारे में यहां फोकस किया है। मतलब बर्जेलियस हाइपोथेसिस जो है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, चलो समझते हैं। मान लो हम दो को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है, दो या तीन जो भी ले सकते हो, हम दो ले रहे हैं, दो गैस ले रहे हैं, दो से ज्यादा गैस के लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। मैं दो गैस की बात कर रहा हूं। मान लो इस कंटेनर में, इस कंटेनर का वॉल्यूम अगर ले रहे हो, मान लो 1 लीटर ले रहे हो, कितना ले रहे हो, 1 लीटर, और इसका भी वॉल्यूम कितना ले रहे हो, 1 लीटर। अब एक काम करोगे, इसका टेम्परेचर का बात करते हो, इसका अगर टेम्परेचर बात करते हो, इसका टेम्परेचर कितना है, T है, तो इसका भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, T होना चाहिए। ओके, T केल्विन, ठीक है। ओके, अच्छा, इसका प्रेशर का बात करते हो, इसका प्रेशर बात करते हो तो मान लो P है,
PATM कोई यूनिट दे सकते हो, बार हो, ATM हो, टॉर हो, mm ऑफ SG हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप क्या बोल रहे हैं, PATM है। इसका अगर प्रेशर बात कर रहे हो, इसका प्रेशर भी कितना है, PATM लेना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया है, क्या बोल दिया है, सेम कंडीशन ऑफ, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर प्रेशर। तो हमने क्या किया, दो गैस को लिया, दोनों का लीटर वॉल्यूम सेम है, टेंपरेचर प्रेशर दोनों क्या किए, सेम कर दिए, वॉल्यूम भी सेम रखे, ठीक है, वॉल्यूम सेम रखे। अब मान लो इस ये जो गैस है, मान लो इस गैस को हम ले लिए H2, क्या ले लिए, H2 गैस, और इसको मान लिए क्या, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। H2 अगर गैस है तो इसमें कुछ क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, H2 का हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। मगर मॉलिक्यूल्स के बारे में तो ये डिस्कस नहीं किया था ना, ये किसके बारे में डिस्कस किया था, एटम्स के बारे में डिस्कस किया था। बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर बात करते हो, 1 लीटर और 1 लीटर लेते हो, सेम वॉल्यूम सेम कंडीशन पर, ये क्या है मेरे पास, कंडीशन, कंडीशन तुमने क्या रखा दोनों गैस का, सेम। जब सेम कंडीशन लोगे तो किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम लोगे तो इसका 1 लीटर में जो एटम्स होगा, मान लो 1 लीटर में मान लो हाइड्रोजन का जो एटम है, मान लो 1 लीटर में हाइड्रोजन का एटम है, हम लेट कर रहे, ये मान लिए कितना एटम है, 6 या 7 जो भी ले लो, कितना एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले रहा हूं, वेस्ट हो गया 8 एटम है, किसका, हाइड्रोजन का, 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो बताओ इसका 1 लीटर में कितना एटम्स होगा, इसका 1 लीटर में कितना एटम्स होगा। तो ध्यान रखना, यही थ्योरी बर्जेस ने बताया कि अगर आप सेम कंडीशन रखते हो तो ध्यान रखना, अगर इक्वल वॉल्यूम अगर लेते हो तो इसमें जितने एटम्स होगा इसमें भी उतने ही एटम्स होगा। मतलब इसके 1 लीटर में अगर मेरे पास 8 एटम है तो क्लोरीन का कितना एटम होना चाहिए, क्लोरीन का एटम होगा मेरे पास 8 एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, बात समझ आ रहा है। इसमें 8 एटम है तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम क्या होगा, एटम्स ऑफ क्लोरीन क्या होगा, सेम होगा, ओके, बात समझ में आया। तो क्या बोला गया, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, टेंपरेचर प्रेशर मैंने सेम लिया, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा। इन्होंने बर्जेलिस ने ये बात को समझाया, ओके। अब हम लोग ये बात समझेंगे, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है, बर्जेलिस ने हमको तो ये बात बताया था, ओके। चलो अब इसका क्या है, लिमिटेशन है। अब इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, मतलब ये फेल हो चुका, ठीक है, लिमिटेशन क्या है, ये फेल हो चुका। कैसे हुआ, मेरे इसकी साइंटिस्ट आने के बाद, इस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया और देने के बाद इसके आगे आया एवोगैड्रो आया और एवोगैड्रो इसको प्रूफ करके दिखाया कि आप ये बारे में जो बता रहे हो वो गलत है। कैसे गलत है वो प्रूफ बताते हैं। देखो इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो इसको हम काम करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं ताकि आप इसको नोट करें। मैं इसको मिटाता हूं, ओके, आ जाओ। लिमिटेशन अगर बात करते हो, डिफेक्ट ऑफ बर्जेलिस हाइपोथेसिस बोल सकते हो, डिफेक्ट ऑफ बर्जेलिस हाइपोथेसिस, डिफेक्ट ऑफ बर्जेलिस हाइपोथेसिस, ठीक है। बर्जेलिस हाइपोथेसिस क्या है वो तो बाहर समझ गए, डिफेक्ट क्या है उनका, चलो डिफेक्ट लेते हैं, ठीक है, डिफेक्ट कर लेते हैं। तुमको क्या लगता है ये सही है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा, क्या इन्होंने सही बताया, क्या बोलोगे, नहीं सर ये गलत है। कैसे, डिफेक्ट ऑफ बर्जेलिस हाइपोथेसिस में बात करो, ध्यान रखना इन्होंने इसके बाद जो आया था मॉडर्न एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके बताया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमाइन किया, क्या किया, एक काम करते, एक इक्वेशन लेकर समझाया, क्या किया, मान लो अगर मान लो H2 गैस है, H2 गैस है और ये Cl2 से ऐड किया, ये भी क्या है, गैस, तो कितना बनाएगा, 2HCl कंपाउंड बनेगा, बनना चाहिए, ओके। अब एक बात समझे, हम क्या बोल सकते हैं, बर्जेलिस हाइपोथेसिस जो था वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था। तो एक काम करते हैं हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो समझते हैं, वो क्या रिस्पेक्ट है, क्या एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हो, देखो यहाँ पर
हम वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम जो ले रहे हैं ना, वॉल्यूम जो है वो लीटर कुछ भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है। हम यूनिट एक vo है वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वन वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 वॉल्यूम। यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना है, 2। तो एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट देखा गया कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कर लो। और यहाँ पे कितना है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म, क्या बोल सकते हो, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl कंपाउंड। हो सकता है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ Cl कंबाइंड टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा, कंपाउंड। ओके, तो एक चीज का ध्यान रखें, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा बात करने जा रहे हैं, क्या 1 वॉल्यूम और यहाँ पर 2 वॉल्यूम। ये तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को ये बात बताता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं क्या, एवोगाड्रो नहीं, क्या, बर्ज़ेलियस। बर्ज़ेलियस ने एवोगाड्रो तो इसके बारे में डिस्कस किया ही था। ये डिफेक्ट जो बताया वो कौन बताया, अपने आप कोई भी साइंटिस्ट अपना तो डिफेक्ट तो नहीं निकालेगा ना, वो कोई आगे मॉडिफाई हुआ, कोई आगे साइंटिस्ट आया होगा, वो मेरे थ्योरी को क्या किया, ड्रॉबैक किया, या वो तो उसको डिफेक्ट पैदा किया कि आप यहाँ पर गलत थे, मैं यहाँ पर सही था। तो ध्यान रखना, कोई भी साइंटिस्ट अपना तो डिफेक्ट तो नहीं निकालेगा ना। तो एक काम करना, ये जो बता रहा हूँ, डिफेक्ट जो बता रहा हूँ, ये बर्ज़ेलियस खुद नहीं किया, ये आगे जो साइंटिस्ट है जो आया, जिसका नाम क्या है, एवोगाड्रो, ये उसको ड्रैग करके ये बात बताया। ओके, तो भाई काम करते हैं, ये बात तुम सेटिस्फाई हो कि 1 वॉल्यूम इधर 2 वॉल्यूम होता है, इससे कंपाउंड बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस, ठीक है। बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या समझेंगे, बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस के हम लोग अकॉर्डिंग ये समझेंगे, तो क्या बोले थे, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ क्या होता है, एटम्स होता है। तो हम ये रिलेट कर लिए कि 1 वॉल्यूम में कितना एटम्स होगा, n एटम्स होगा, हम ये रिलेट कर लिए। किसी भी गैस का 1 वॉल्यूम में कितना एटम्स होता है, n एटम्स होता है, ये हम रिलेट कर लिए। तो क्या बोल सकते हैं, रिलेट कर लिए, लेट 1 वॉल्यूम ऑफ एनी गैस या गैसियस बोलो, एनी गैसियस, 1 वॉल्यूम ऑफ एनी गैसियस contain, ठीक है, contains n atoms of element या n atom of gas, ठीक है। बात समझा, किसी भी गैस का n एटम अगर बात करते हो, या वैसे बोलते हैं किसी भी गैस का 1 वॉल्यूम लोगे तो क्या होगा, n एटम्स होगा अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर प्रेशर। अगर आप टेंपरेचर प्रेशर सेम रखते हो तो हम बोल सकते हैं, अगर 1 वॉल्यूम लोगे किसी गैस का, उसमें n एटम्स है, तो दूसरे गैस का 1 वॉल्यूम में कितना एटम्स होगा, n ही एटम्स होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, ध्यान देना। बताइए, आप बताइए, यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन। तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन में कितना एटम्स होगा, n एटम्स होगा, किसका, हाइड्रोजन का। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से, अभी यहाँ पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, 1 वॉल्यूम में n एटम्स है, इसका 1 वॉल्यूम में n एटम्स है, तो क्या लिखेंगे, n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड। बताओ, इसका एक वॉल्यूम में n एटम्स है, तो इसका भी एक वॉल्यूम में कितना होगा, इसका एक वॉल्यूम Cl2 में एटम्स कितना होगा, Cl का n, तो क्या बोलोगे, n एटम्स ऑफ Cl। ओके, तो बताओ कितना एटम इससे कंपाउंड बनेगा, n एक वॉल्यूम में इतना है, तो एक वॉल्यूम में n है, तो 2 वॉल्यूम में कितना होगा, 2n एटम, तो 2n एटम्स ऑफ HCl कंपाउंड। बात समझा, क्लियर है। अब यहां से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा रहे हैं, सिंपलेस्ट मतलब n = 1, मतलब अब n का वैल्यू कितना, मोल एटम कितना है, n = 1, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं एक वॉल्यूम में कितना एटम होगा, एक एटम, सिंपलीफाई करते हैं। तो अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या बोलोगे कि n एटम मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां पर कर दो, n = 1 रखोगे यहां पर, तो क्या बोलोगे, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म, n का वैल्यू 1 रखोगे, 1 एटम ऑफ Cl टू फॉर्म, क्या बनेगा, 2 एटम्स ऑफ HCl कंपाउंड। ओके, बात समझ आ रहा है, चलो यहां तक तो क्लियर था। मगर अभी बात बताओ, 2 एटम HCl अगर तुम बनाते हो, 2 एटम HCl अगर बनाते हो, तो 1 एटम क्या होगा, Cl लगेगा, 1 एटम क्या होगा,
हाइड्रोजन लगेगा। ओके, तो मतलब अगर दो एटम HCl कंपाउंड बनाओगे तो एक एटम क्या लगेगा, Cl लगेगा, एक एटम क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। मगर अब ये बात बताओ, क्वेश्चन ये है कि अगर 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 हम तुमसे क्वेश्चन पूछे वन एटम ऑफ अगर HCl कंपाउंड बनाना है तो बताओ कितना क्लोरीन लगेगा, कितना एटम हाइड्रोजन लगेगा, बताओ। अगर मान लो वन एटम, दो एटम HCl कंपाउंड बनाना है तो वन एटम क्या लगेगा, Cl, वन एटम क्या लगेगा, हाइड्रोजन एटम लगेगा। मगर अगर बात बताओ, अगर ये बात बताओ कि मेरे पास अगर एक HCl कंपाउंड अगर तुमको बनाना है तो बताओ कितना Cl एटम लगेगा, कितना लगेगा हाइड्रोजन। हाँ सही बोल रहे हो, कितना, हाफ एटम, क्या बोलोगे, हाफ एटम ऑफ Cl, और यहाँ क्या लिखोगे, हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। मगर यहीं पर क्या हुआ, बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस फेल हो चुका। फेल क्यों हो गया, क्योंकि ये रेड पेन से मैं ऐसे लिखा हूं क्योंकि रेड पेन का मतलब क्या हो गया, मतलब ये रेड कलर का मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, आप ये बात बताओ, ये जो दो बात लिखे हो, अगर एक HCl कंपाउंड में बनाना है एक एटम का, तुमको हाफ एटम Cl लगेगा, हाफ एटम क्या होगा, HCl लगेगा। मतलब एटम देख रहे हो, एटम क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। ठीक है, हाफ एटम क्या हो सकता है, कैन नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या एटम को तुम हाफ कर सकते हो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ के आए हो, ये बात तुमको पता है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, एटम डिवाइड नहीं कर सकते। जब एटम डिवाइड नहीं कर सकते तो ये बोल सकते हैं क्या होगा, वन एटम इससे कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता, मतलब एक एटम या Cl, हाफ एटम से हाफ एटम नहीं हो सकता। तो बोल सकते हैं, यहां से ये बात देखते हैं, लिख सकते हैं, यहां नोट पॉइंट लिखेंगे और नोट पॉइंट लिख के ये बात को यहीं पर लिख देंगे, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू हाफ, ये हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्या किया, मतलब कि ये अगेंस्ट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि अगेंस्ट है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट है। तो हम ये साथ बोल सकते हैं कि आप बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस को क्या कर दिए, फेल कर दिए। तो ये बात क्लियर हुआ, बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस कैसे फेल हुआ, कैसे फेल नहीं हुआ, ये शायद आपको पता चल गया। ओके, क्लियर है बात। ये हर पॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हो मैं, इसलिए ये बात ध्यान रखना, ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ये आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। आप फटाफट इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, बात समझ आ गया, चलिए आप इसको करिए। ओके बाय।